हम लोग को आज पढ़ना है पैराग्राफ। पैराग्राफ में जितनी भी सेटिंग्स हैं हम आज आपको बताते रहे। सबसे पहले देखिए पैराग्राफ के ऊपर आते हैं बुलेट्स। बुलेट्स क्या होते हैं? जैसे अगर हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा मैंने ये टेक्स्ट लिखा, ठीक है, और कॉपी पेस्ट कर दिया। अब 5-6 ऑब्जेक्ट या 5-6 लाइन है, हम चाहते हैं इनके आगे डॉट डॉट सबके सामने आ जाए, तो हम यहाँ से कोई भी ले लेते हैं। अब देखिए सबके सामने आ गया। अब ये बुलेट्स ऑटोमेटिक आप टाइप करते जाओगे, आता जाएगा, ठीक है। अब इसे चेंज करना है तो सेलेक्ट करके कोई दूसरा लेना है, ये लेना है, ये कर दो, ये चाहिए तो ये ले लीजिए। तो जो भी आपको चाहिए वो आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपके बुलेट। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है नंबरिंग। अगर आप चाहते हो नंबरिंग लेना बुलेट्स की जगह तो नंबरिंग लिख सकते हो। नंबरिंग कैसा चाहिए? नंबर चाहिए या फिर रोमन नंबर चाहिए, बीसीडी चाहिए, स्मॉल में चाहिए, जैसा भी चाहिए आप ले सकते हो। और नहीं चाहिए, हटाना है तो यहाँ पे आके कर दो नन। नन ऑप्शन पे क्लिक करो, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? ये भी वैसा ही है कुछ आपका बुलेट नंबरिंग के लिए, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग इंडेंट की। अब इंडेंट की सेटिंग के बारे में इसमें है। अगर हमारा टेक्स्ट ऑटोमेटिक किस तरह शिफ्ट होगा, देखो हम इसे राइट में शिफ्ट कर रहे हैं, लेफ्ट में कर रहे हैं, तो इस तरह अपना टेक्स्ट को शिफ्ट कर सकते हो जहां पर आप चाहो, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जहां पर रखोगे वहां आ गया। जितना पर रखना है उतना पर सेट कर दो आप, ठीक है। इसके बाद है सॉर्टिंग। सॉर्ट क्या होता है? जैसे हम लोग कुछ नाम लिखते हैं, कुछ नाम लिखा हम लोगों ने, जैसे अरुण, ठीक है। इतने सारे नाम लिखे हम लोगों ने, सपोज इतने नाम लिखे। अब ये क्या सीक्वेंस में है? सीक्वेंस मतलब कि ए वाले एक साथ, बी वाले, उसके बाद बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले, इस तरह सीक्वेंस में है सारे नाम? नहीं है। तो सॉर्टिंग करने का ये मतलब होता है कि वो सारे अगर आगे पीछे भी हैं तो वो सीरियल वाइज हो जाए। जैसे आपने देखा है कि बोर्ड का फॉर्म लोग भरते हैं, लेकिन जब एडमिट कार्ड आता है तो वो नाम के अकॉर्डिंग रहता है। पहले ए वाले का एक साथ रहता है, बी वाले का एक साथ रहता है। कैसे होता है? वो बाद में क्या करते हैं लोग? सॉर्टिंग कर देते हैं। कैसे? मान लो ये इतने लोगों ने अपना नाम एंट्री किया, ठीक है। सॉर्टिंग में असेंडिंग ऑर्डर लिया और ओके किया। अब देखिए ए वाले के साथ ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर सी आ गया, फिर डी, ई, फिर एच वाला आया, लास्ट में बी वाला। अगर जेड रहता तो जेड वाला लास्ट में। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हो तो जेड वाला पहले आएगा, तो देखो बी वाला आया, एस वाला, मतलब उल्टा हो गया, लास्ट में ये वाले सब आएंगे। आया? तो सॉर्टिंग से क्या कर सकते हो आप? सारे लेटर्स को, ये सारे लाइंस को आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद है, देखिए अगर ये ऑप्शन अगर आपका ऑन रहता है, ठीक है, तो आपके टेक्स्ट के पास कुछ सिंबल दिख रहा है, ये सिंबल शो कर रहा है कि आपने इंटर मारा है। ये बस शो करता है, प्रिंट में आता नहीं है। अगर आप प्रिंट प्रीव्यू देखोगे तो वो नहीं आएगा। अब आपने कुछ टाइप किया, स्पेस दिया,
टैब मारा, टैब मारा, तो हर आपके एक्शन का ये एक डॉट मार्क है। ये डॉट दिख रहा है, ये सिंबल है कि आपने यहाँ पर स्पेस किया हुआ है। ये एरो दिख रहा है, एरो का मतलब है कि आपने टैब मारा है। ये इस तरह का सिंबल आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर आपने इंटर मारा है। तो ये सिर्फ प्रिंट में आता है। अगर हम प्रिंट प्रीव्यू देखें तो प्रिंट प्रीव्यू में ये नहीं आता है, आ रहा है, यानी प्रिंट में नहीं आएगा, सिर्फ आपको शो करता है। तो इसलिए आप इस ऑप्शन को ऑफ ही करके रखिए, ऑन करने की जरूरत नहीं है। ठीक, इसके बाद है देखिए अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए हम कोई बुक्स लिख रहे हैं, बुक्स मतलब जैसे मैंने लिखा सपोज आपने ये टेक्स्ट लिखा, मैंने बार बार कॉपी किया, ठीक है, और स्कूल का टाइटल हम लोगों ने दे दिया माई स्कूल। ठीक, और राइटर दे दिया सपोज मान लीजिए प्रोफेसर एस के राय, मैंने कोई नाम लिख दिया। ठीक है, तो बुक का जब भी आप कोई बुक्स वगैरह देखते होंगे तो बुक्स का टाइटल क्या साइड में रहता है, कहाँ रहता है, सेंटर में रहता है लगभग। तो हम सपोज इसे मान लीजिए हम इसे करते हैं, थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं और फॉन्ट बड़ा कर देते हैं। फॉन्ट वगैरह अगर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। तो बुक का नाम हमारा कहाँ होता है, हमेशा आपके मैटर के, आपके पेज के बीच में होता है। तो ये पेज के बीच में कैसे जाएगा टेक्स्ट? बहुत लोग क्या करते हैं कि स्पेस इस तरह मारते हैं और मारते हुए ले जाते हैं, कहेंगे हमारा बीच में आ गया, लेकिन ये गलत तरीका है, एकदम एग्जैक्ट है, बीच में नहीं आया। ठीक है, अगर आपको बीच में करना है तो अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करो और यहाँ से सेंटर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करोगे एकदम सेंटर आ जाएगा। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल ई, यहाँ पे शॉर्टकट ले जाओगे तो शॉर्टकट दिखेगा, कंट्रोल ई दिख रहा है। अब राइटर का नाम कहाँ होता है, हमने इसे किया बोल्ड और इटैलिक कर दिया, सपोज फॉन्ट साइज बड़ा कर दिया थोड़ा सा। अब ये कहाँ होता है, इधर होता है। मैं यहाँ भी होता है कि टाइटल के नीचे आपका इस साइड होता है, राइट साइड में, तो आप इसे राइट वाला सेलेक्ट करो और राइट कर दो। अब देखा मैंने राइट कर दिया। अब यहाँ से वो स्टार्ट होता है आपका कंटेंट। अभी आपका कंटेंट क्या है, ये कंटेंट अभी राइट में है, राइट में है। राइट में क्या होता है कि एक तरफ से तो बराबर होता है, लेकिन इधर से बराबर है नहीं है, तो देखने में वो अच्छा नहीं लगता। कैसा होना चाहिए, दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए ताकि वो देखने में अच्छा लगे, है कि नहीं। कैसे होगा, सपोज मैंने दोनों को कॉपी किया और पेस्ट कर दिया और 2 पैराग्राफ बना लिया। हम चाहते हैं दोनों तरफ से बराबर हो जाए, तो यहाँ पे ऑप्शन ये वाला सेलेक्ट करिए, जस्टिफाइड। जस्टिफाइड करने पर क्या होगा, अब देखिए दोनों तरफ से बराबर हो गया, अब देखने में अच्छा लग रहा है। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल जे। ठीक, तो चारों अलाइनमेंट समझ में आ गया। लेफ्ट से क्या होगा, सिर्फ लेफ्ट साइड से आपका बराबर होगा, राइट साइड से नहीं होगा। और राइट करने पर क्या होगा, आपका कोई भी टेक्स्ट वो राइट से बराबर हो जाएगा या राइट साइड से आएगा। अब टाइप भी करोगे तो राइट से आएगा, अगर हम इसमें कुछ टाइप करें तो वो कहाँ से आएगा, राइट से आएगा। ठीक है, अगर हम इसमें कुछ टाइप करें तो सेंटर में तो दोनों तरफ भागेगा, दोनों तरफ भाग रहा है। तो चारों ऑप्शन समझ में आ गया। अब देखिए, अब ये हो गया कि आपका जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, इसके बीच का हमें लाइन के बीच का स्पेसिंग बढ़ाना है। कैसे बढ़ेगा, यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है इसमें कुछ पहले से सेट किया हुआ है, या तो सिंगल स्पेसिंग करना है, सिंगल स्पेसिंग कर दो। 1.5 है, 1.5 है, 1.5 है, 2 है, तो इस ये तो या फिर यहाँ से ले सकते हो, या फिर आप
इसको क्या बोलते हैं मैंने बताया था आपको, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। ठीक है, जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो पैराग्राफ की पूरी कंप्लीट जो सेटिंग होती है वो एक डायलॉग बॉक्स में ओपन हो जाएगा। या फिर हम यहाँ से भी सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से कैसे करेंगे सेटिंग, सपोज मान लीजिए हम लोगों ने जस्टिफाइड कर दिया है और स्कूल को हम हटा देते हैं। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये पैराग्राफ कहाँ पर है, नहीं आ रहा क्योंकि एक ही में मिल गया है ना। लेकिन हम चाहते हैं कि जहाँ पर पैराग्राफ हो वहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा स्पेसिंग मिले, जिससे हमें समझ में आए कि वहाँ पैराग्राफ है। कैसे समझ में आएगा, पैराग्राफ के डायलॉग बॉक्स पर आप क्लिक करो और स्पेसिंग हमें कहाँ देना है, आफ्टर या बिफोर, किसी एक में आप दे दो। सपोज हमने आफ्टर वाले में दिया, ठीक, 12 पॉइंट का, और ओके किया। अब देखिए जहाँ पर आपका पैराग्राफ है वहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेसिंग आ गया। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर वो है पैराग्राफ है, समझ में आ रहा है ना, वरना आपको वैसे समझ में नहीं आ रहा था यहाँ पर पैराग्राफ है या नहीं है। अब जितने भी इस तरह आप इंटर करोगे वहाँ पर आपका स्पेसिंग आ जाएगा। स्पेसिंग देखिए आ रहा है। दूसरा चीज़ है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग जो हम लोग यहाँ से सेट कर रहे थे यहीं पर यहाँ पर भी है। सिंगल करना चाहते हैं सिंगल ले लेते हैं। 1.5 यहाँ पर भी है और यहाँ से भी ले सकते हैं। सिंगल करना वापस सिंगल कर दिया। ये तो हो गया सिंगल हो गया। और 1.5 के बीच का जो नंबर है वो हम कहाँ डालेंगे, अगर हमें 1.25 लेना है, 1.35 लेना है, वो कहाँ लेंगे वो हम लेंगे यहाँ पर सिंगल सेट कर देंगे और ऐट में वो नंबर डालेंगे। हमें सपोज लेना है 1.3 और ओके किया तो 1.3 का स्पेस आएगा। अब लाइन के बीच का स्पेस बढ़ जा रहा है और हमें लेना है 1.5 लेना है, सपोज 1.5 कर दिया। ठीक है, तो स्पेसिंग बढ़ाने का भी शॉर्टकट होता है। अगर हमें सिंगल स्पेस करना है तो इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल 1। सपोज हमें इसे नॉर्मल करना है तो करिए कंट्रोल 1। देखिए सिंगल हो गया। 1.5 स्पेसिंग देना है कंट्रोल 5। डबल स्पेसिंग देना है कंट्रोल 2। ठीक है, कंट्रोल 1, कंट्रोल 2 एंड कंट्रोल 5। क्लियर, शॉर्टकट लिख दें या कर लेंगे, समझ गए। कंट्रोल +1 फॉर सिंगल, कंट्रोल 1.2 किसके लिए, डबल ना, और 1.5 किसके लिए, 1.55 स्पेसिंग के लिए, 1.5 स्पेसिंग। ठीक है, तो ये आपका लाइन स्पेसिंग के लिए शॉर्टकट है। तो ये आपका पैराग्राफ लगभग खत्म हो गया। ठीक।